अलाइनमेंट तक, मतलब मर्ज एंड सेंटर तक। आज हम सीखेंगे क्या, नंबर्स ग्रुप, स्टाइल, सेल और एडिटिंग ग्रुप। तो ये सब क्या क्या होता है एक एक स्टेप हम सीखेंगे और इनका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज भी बताऊंगा मैं आज साथ में कि इनका यूज भी कैसे करेंगे। और बाकी जब ये हमारा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर मैं एक प्रोजेक्ट भी आप लोगों को मैं एक बार बना के दिखा दूंगा कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। बाकी जो मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट वो आप लोग बना भी सकते हो घर से। तो आज मैं ये पहले ये नंबर टैब, नंबर से मैं जितने भी ये टूल्स रह रहे हैं उसको आज मैं क्लियर कराता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ से क्या कर लिया, पेज को बड़ा कर लिया। मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि जूम ऑन और जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं पेज को। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, ग्रुप्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर्स। अब नंबर्स पे आओगे ना, देखो ऊपर में एक ऑप्शन है किसका, जनरल का ना। जनरल पे जैसे ही देखो, जनरल के बगल में एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बन के आ रहे हैं, देखो बहुत सारे, जनरल हो गया, नंबर्स हो गया, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम और परसेंटेज, फ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे क्या है यहाँ पे कुछ इस देखो यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं सबका क्या एक अलग अलग यूज है। अलग अलग यूज हम कैसे करते हैं, तो एक एक करके ना वन बाय वन स्टेप जानते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, जनरल। हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं एक्सेल पे, वो किस पे करते हैं हम लोग, जनरल पे। अब जैसे मैंने ये नंबर टाइप किया तो देखो, अब जैसे ही ये मैंने नंबर ओनली टाइप किया, इस पर क्लिक करूंगा तो क्या दिखा रहा है, देखो जनरल में। बट अब मैं चाहता हूँ मुझे इसको ना नंबर में कन्वर्ट करना है, किसमें, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई दूसरा नंबर लिख देता हूँ। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे कितना, 20 लिख दिया। तो ये जो अभी आ रहा है किस में आ रहा है, ओनली नंबर में आ रहा है, जनरल में आ रहा है। मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और सेकंड नंबर क्या दे रखा है, नंबर। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो किसमें आ गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये दिख रहा है ना आपको, नंबर में। ये जो पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो लग के आता है वो क्या होता है, नंबर में कन्वर्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो जीरो, अगर इसको आप और भी अधिक और बढ़ाना चाहते हो जीरो पॉइंट के बाद तो बढ़ा सकते हो, अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब जैसे बढ़ाना हो कम करना हो तो कहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा, देखो ये रहा, इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल और इसको बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल। तो डिक्रीज क्या काम करता है, कम करता है, और इंक्रीज क्या करता है, बढ़ाता है। अब जैसे यहाँ से मान के चलो मुझे बढ़ाना है, 4 जीरो लगाना, देखो 4 लगा दिया। और कम करना हो पॉइंट के बाद से जीरो, तो यहाँ से डिक्रीज कर देंगे तो क्या जाएगा, जीरो कम हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, देखो सिर्फ 20 आ रहा है। अब मुझे इसमें क्या देना, पॉइंट के बाद जीरो भी लगाना, तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो भी लगा दिया। तो ये होता है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज। पॉइंट के बाद जैसे कोई भी नंबर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम करना है तो कम कर सकते हैं। अब इसमें आता है फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है करेंसी। करेंसी क्या होता है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 लिख दिया, तो अभी देखो ये किस में आ रहा है, ओनली 100 लिखा हुआ आ रहा है। मुझे इसको क्या करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पे आएंगे नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या है, करेंसी का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करेंसी में क्लिक करेंगे, तो किस में आ रहा है, रुपए में आ गया। अगर इसको जैसे किसी डॉलर में या किसी भी चीज में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे देखो बन के आ रहे हैं, डॉलर के साइन है। हर कंट्री का यहाँ पे अलग अलग आपको डॉलर के साइन मिल जाएंगे। जैसे इंडिया का क्या आ रहा है, इंडिया का रुपये में है ना, यूनाइटेड स्टेट का है, यूनाइटेड किंगडम का है। जैसे मुझे चाइनीज का यहाँ पे वो देना, जो भी इनका डॉलर का जो भी सिंबल होता होगा वो देना, यहाँ पे क्लिक करना, तो देखो चाइनीज क्या हो गया, 100 हो गया। जैसा मुझे यहाँ पे देना किसका, फ्रांस का, तो फ्रांस का दे दिया, तो फ्रांस का ऐसे डॉलर में आता है CHF में बन के। यूएसए का देना तो यूएसए के दे दिया, कितना हो गया, $100 हो गया। अब इंडिया में कन्वर्ट करना है इसको 100 रुपए में, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे जैसे क्या है, बहुत सारे लोग जैसे आप लोग रिवाइज करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी का पुराना वर्जन होगा ऑफिस का, तो यहाँ पे ना सो नहीं होता है रुपए। तो अगर आपको जैसे रुपए में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे आना, नीचे में एक ऑप्शन है क्या है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ना एक हमारा ऑप्शन खुल के आता है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल के नीचे में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सिंबल का। तो सिंबल पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना आप यहाँ पे जितने भी कंट्री, हर कंट्री का आपको यहाँ पे
हर कंट्री का जो भी डॉलर हो या किसी कंट्री में कुछ भी चलता हो, जैसे भारत में रुपए चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, और भी जैसे अलग अलग, जैसे वहाँ दुबई चले जाओ वहाँ दिरहम चलता है, हर एक कंट्री का अलग अलग क्या है, कहीं डॉलर चलता है। तो यहाँ पे आपको हर एक कंट्री का मिल जाएगा। देखो यहाँ नीचे में आना और यहाँ स्क्रॉल करा के ना आप यहाँ देख सकते हो। देखो ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, तो हर एक कंट्री का मिल जाएगा। अब इंडिया का हमें ढूंढना है तो यहाँ पे आना ना, नीचे में स्क्रॉल करके इंडिया लिखा होगा, इंडिया हिंदी लिखा होगा, तो आप लोग ना यहाँ पे एक बार सर्च करके देख लेना नीचे में, क्योंकि थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आओ ना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे में तो आ रहा है, तो मैं मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों में नहीं आए तो नीचे में आके और सिंबल पे जाने के बाद ना यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे डॉलर में करना तो डॉलर में कर लेंगे, और रुपए में करना तो रुपए में कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक है हमारा शॉर्ट डेट है और एक क्या है, लॉन्ग डेट है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट डेट क्या होता है, लॉन्ग डेट क्या होता है। अब जैसे मान के चलो ये है यहाँ पे 20 है ना, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, देखो एक नीचे में ऑप्शन क्या है, परसेंटेज। यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं ओनली 20 लिख देता हूँ, 20 लिख दिया। और 20 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, परसेंटेज में। इसका डेसिमल नंबर हटाना हो और बढ़ाना हो तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा, देखो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। अगर शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में हमें कन्वर्ट करना तो शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है कि शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर है, ये नंबर शॉर्ट डेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे आना नंबर ऑफ फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट में आने के बाद एक मिनट, किसी का हैंड आ रहा है जी, अरशद अहमद बोलिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो मैंने कोई नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, मुझे इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है इस नंबर को। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या एक ऑप्शन हमारा शॉर्ट डेट, तो ये दिखा देगा 29/10/2051। वो जो हमने नंबर लिखा था वो कौन सा नंबर था, 31/10/2051 के लिए नंबर था ये। या और भी कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 12, जैसे ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना। मैंने 1254 लिख दिया। अब इसका शॉर्ट डेट देखते हैं क्या होगा, तो ये कह रहा है कि 27/10/1933 था इसका शॉर्ट डेट। तो किसी का नंबर लिख के उसका शॉर्ट डेट पता करना है तो हम शॉर्ट डेट पता कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आज मान के चलो, आज कितनी तारीख है, 12/7/2023 चल रहा है ना, 2023। अब मुझे इसको क्या करना है, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आके और क्लिक कर देंगे तो वो दिखा देगा, क्या दिखा रहा है, कह रहा है 12 जुलाई 2023। तो ये हमारा लॉन्ग डेट होता है। ठीक है, वहाँ मैंने क्या लिखा, नंबर टाइप किया था 7, इसने क्या कर दिया, जो भी इसका इन्वर्स था इन्वर्स में टाइप करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लॉन्ग डेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखो टाइम है, वैसे फ्रैक्शन है, और वैसे ही नीचे वाला। तो आप लोग ना देखो एक एक करके यहाँ से एक बार सबको क्या करना, चेक कर लेना। ठीक है, वैसे टैक्स का दे रखा है, तो यहाँ पे ना आप लोग एक एक करके सारा चीज क्या करना, चेक। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये है परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन हमारा परसेंटेज के लिए। अब जैसे किसी को परसेंटेज में, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 लिख दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो परसेंटेज क्या होता है कि परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है ना। तो 100 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10 लिखा था। तो 10 लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10.32 लिख दिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दो, तो वो क्या होगा, जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को हटा के क्या करता है, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। आलोक प्रताप, हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर। जी बोलिए। जैसे आपने ये लॉन्ग डेट ली है 12 जुलाई 2023, हाँ तो अगर मैं नंबर का कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा इसको। नहीं देखो ये जो लॉन्ग डेट, देखो इसमें जो आपका जो भी शो होगा ना, जैसे ये लॉन्ग डेट है, क्या है, 12 जुलाई 2023 लिखा हुआ है। हाँ, अगर वैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, मान के चलो यहाँ लिख दिया मैंने 10/7/2023। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो वो किस में आ रहा है, 10/7/2023 आ रहा है। अब मुझे इसका जो नॉर्मली लॉन्ग डेट है उसको उसमें मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हो लॉन्ग डेट, तो वो आपका ये नंबर से ये दिखाएगा आपका अल्फाबेट में, जो भी उसका मंथ का नाम होगा ना, तो इसमें लॉन्ग डेट में मंथ का नाम दिखाता है। ठीक है, हाँ।
तो यहाँ पे से ओनली मंथ। सर ये जो आपने हाँ बोलिए। ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना, ये 55,455 को आपने ये नंबर लिया था, इसको फिर शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ हाँ। अगर हम ये जो आपने शॉर्ट डेट निकाला है नंबर का, अगर हम इसको फिर से अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहे शॉर्ट डेट को, फिर हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो जाएगा, वो बता दूंगा मैं आपको। जो ये है ना लॉन्ग डेट, देखो यहाँ से सेट करना पड़ता है। इसमें आओगे ना, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ से ना आपको ये रहा, देखो ये है ना डेट था ना वो। हाँ सर। देखो ये रहा। तो यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ से जैसे मान के चलो मुझे दिन और मंथ का नाम ये चीज शो कर, देखो जो यहाँ पे आपका ऐड है ना ऑलरेडी, तो आप इसमें से ले सकते हो, इसके अलावा आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे ये ऑप्शन है ना आपका यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर उसके अलावा कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे आप कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है आपको। देखो एक बार दोबारा से देखो। देखो आपका क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मान के चलो मैंने ये लिखा है जुलाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैंने नॉर्मली लिखा था 12/7 ये लिखा था मैंने, ठीक है। हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं सर, यस सर कह रहा था। अच्छा, अब देखो ये मैंने लिखा था। अब मुझे इसको, आपने बोला था कि सर इसको, जैसे मैंने यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने लॉन्ग डेट कर दिया। लॉन्ग डेट कहाँ गया, ये रहा। जैसे अब तो वो डेट में ही कन्वर्ट हो गया, चलो, क्योंकि वहां से हमने उसको चेंज कर दिया था। अब मान के चलो ये लॉन्ग डेट है, इसका मुझे क्या करना है, इसको फिर से नॉर्मल, मुझे क्या करना, मंथ में या जो भी नंबर्स में आता है उसको, उसमें मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने का ना नीचे में देखो एक ऑप्शन है मोर नंबर। देखो ये जितने भी हाँ ये जितने भी ऑप्शन है ना आपके यहाँ पे, सबका सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा मोर्स नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, डेट। तो डेट का ही चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे आना, यहाँ पर तो ऑलरेडी देखो पहले से सेव किया हुआ है, मतलब पहले से ऑलरेडी क्या है, सेव है। अब देखो ये जो मैंने लिखा है 12/7/2023 जो लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ 12 तारीख को कौन सा दिन था। तो आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे। आज वेडनेसडे का दिन है ना, तो मुझे दिन के साथ भी पता करना, तो यहाँ पर क्लिक करके और आप ओके कर दोगे ना, तो देखो यहाँ पर दिन के साथ दिखा देगा, वेडनेसडे जुलाई 12/2023, ठीक है, ये शो हो रहा है। अब इसके बाद आपको अगर खुद से इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आना, और एक ऑप्शन हमारा कहाँ, कस्टम पे, ये है ना कस्टम। तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो खुद से। देखो ऑलरेडी पहले से बना बनाया भी आ रहा सारा चीज, अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। देखो ये दिखा रहा है डेट एम और वाई। अब बहुत अब जैसे भारत में क्या चलता है, पहले क्या आता है, डेट, उसके बाद मंथ आता है, उसके बाद क्या आता है, ईयर आता है, यही तो होता है। अब जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में पहले क्या आता है, मंथ, उसके बाद डेट, फिर ईयर आता है। हाँ ऐसा होता है ना। तो देखो अब आपको जो भी चीज यहाँ से सेट करना चाहते हो, कस्टम पे आने के बाद आप सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ से चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सेटिंग क्या होती है, यहाँ चेंज हो जाती है फिर, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ना देखो ले सकते हो। अब जैसे पहले मंथ चाहिए, डे चाहिए, ईयर चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कहीं पे भी लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट चेंज करोगे तो आपका पहले मंथ दिखाएगा, फिर डे दिखाएगा और फिर ईयर दिखाएगा। या फिर आपको पहले डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, तो आपको नीचे। ठीक है सर। और कुछ डाउट आपको? नहीं सर। तो बाकी अनम्यूट कर लेंगे आप अपने। अब देखिए बाकी जो इसमें देखो, जो इसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक बता दिया है, बाकी जो भी आप इसमें ना जो भी फ्रैक्शन है, एक बार आप लोग क्या करना, एक बार इसको ना रिवाइज करना करके, क्योंकि देखो जितने भी मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ उसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर जिसके पास मान के चलो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो वो जैसे रिकॉर्डेड वीडियो से क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो नोट्स भेजूंगा तो आप उस नोट्स को भी कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना क्या बहुत जरूरी है। ये क्या था हमारा, ये नंबर के ऊपर काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, स्टाइल। ये स्टाइल है, ये आप लोग ना थोड़ा इसे अच्छे से समझना। आप लोग अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग क्या करना, एक बार ना हैंड रेज भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक नॉर्मल एक्सेल में और एक एडवांस एक्सेल में। तो अभी मैं आपको बेसिक एक्सेल वाला चीजें मैं इस पे बता रहा हूँ, फिर हम लोग का जब एडवांस से स्टार्ट होगा तो मैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा। तो मैं यहाँ से ना मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। देखो न्यू शीट लेने की शॉर्टकट की जो होती है वो शिफ्ट 11 होती है। नया शीट लेने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट +11। तो यहाँ से मैंने न्यू शीट ले लिया, और न्यू शीट लेने के बाद मैं इसको
जूम कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर लिया। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं कोई डाटा बना लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए, तो मैं एक नॉर्मल ना मार्कशीट बना देता हूँ। जैसे दे दिया हमने रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और टोटल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग टाइप कर लिया। अब मैं 10 लोगों का ना यहाँ पर मार्कशीट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। तो देखो रोल नंबर 1, 2 और 3। ऐसे देखो मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जैसे एक लिखने के बाद अगर हमें 10 तक नंबर चाहिए तो हम ले सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों को पीछे दो से तीन तरीका बताया, और आज एक और नया स्टेप बता रहा हूँ कि एक बार में अगर हमें कोई भी नंबर शुरू से मतलब स्टार्टिंग कितना चाहिए और एंडिंग कितना चाहिए, तो हम एक बार में हम किसी भी इस सेल पे क्लिक करके हम लगा सकते हैं। देखो कैसे, इससे पहले मैंने स्टेप क्या बताया था आपको, जैसे नंबर 1 लिख लिया और शिफ्ट के साथ कितना चाहिए हमें, 10 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 तक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे Alt+IS करके और एंटर कर दिया, तो क्या आ गया हमारा 10 तक नंबर आ गया। तो हम ऐसे करते थे हम लोग। अब जैसे मान के चलो किसी ने बोल दिया कि हमें 1 लाख तक नंबर चाहिए, 1 से लेके 1 लाख तक नंबर चाहिए, तो अब कैसे लेंगे 1 लाख तक। तो देखो अब 1 लाख तक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। अगर मैं शिफ्ट के साथ 1 लाख सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा और पूरी रात, फिर भी मैं 1 लाख तक सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा तो बहुत समय लगेगा। तो कोई ऐसा स्टेप है जो हम एक बार में मतलब 1 से 1 लाख तक नंबर लिख सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिख दिया, और लिखने के बाद मैंने एक आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताया था Alt+EIS। तो Alt+EIS यहाँ पे टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद ना देखो नीचे में आना, सबसे नीचे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेप वैल्यू, ये लिखा हुआ स्टेप वैल्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉप वैल्यू। तो यहाँ स्टेप वैल्यू में कितना देना हमें 1 से, और स्टॉप वैल्यू में कहाँ तक देना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया 1 लाख हो गया ना, हाँ 1 लाख तक दे दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूंगा है ना, तो ये क्या होगा 1 लाख तक आ जाएगा। बट एक चीज और, ये हमें जो नंबर निकालना है, किस में निकालना है, कॉलम में। बट यहाँ पे सीरीज इनमें क्या आ रहा है, रो में आ रहा है, बट हमें किस में चाहिए, कॉलम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो 1 लाख तक नंबर आ गया होगा। अगर एक बार में हमें यहाँ फर्स्ट पे सेल पे, हमें लास्ट सेल पे जाना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बॉटम वाला की टाइप करेंगे। आप लोग देख सकते हो कहाँ तक आ गया, 1 लाख तक। 1 लाख तक सो हो गया। अब एक बार में ऊपर आना तो ऊपर आ सकते हैं, बट मुझे कितना चाहिए, ओनली 10 तक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ओनली 10 तक ही मैं वैसे ही सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट नहीं भी करता हूँ मैं वैसे ले लेता हूँ। यहाँ पे Alt+EIS और 110, स्टेप वैल्यू में 1 दे दिया और स्टॉप वैल्यू में 10 दे के और ओके कर दिया। सॉरी, अब देखो ये रो में आ गया। क्यों आया, क्योंकि वो किस पे क्लिक था, हमारा रो पे। अब हमें किस पे क्लिक करना है, कॉलम पे। तो मैंने 1 और 10 लिख दिया। अब देखो अब माउस से यहाँ क्लिक करना पड़ता है ना, बट मैं चाहता हूँ मुझे ना माउस का यूज नहीं करना है कॉलम पे क्लिक करने के लिए, कीबोर्ड से ही करना है। तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो शिफ्ट और टैब दबाएंगे पीछे आने के लिए। पीछे आने के लिए शिफ्ट टैब दबाते हैं, और आगे जाने के लिए ओनली टैब दबाते हैं। यहाँ एरो से नीचे आ गया किस पे, कॉलम पे, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। तो एंटर दबाने का आप लोग देख सकते हो कहाँ तक आ गया नंबर हमारा, 10 तक आ गया। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नाम। अब यहाँ पे नाम लिखना है, तो आप 10 लोगों का नाम लिखते हैं। देखो मैं डेली डाटा बना रहा हूँ, डेली मुझे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोगों का नाम लिखना पड़ रहा है एक्सेल में। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो एक्सेल में कि मैं एक बार नाम लिख दूं और जब भी मुझे वो नाम चाहिए तो वो एक बार में शो हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो नाम एक्सेल में ऐड करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मुझे 10 लोगों का नाम लिखना है, तो फिर मैं लिखूंगा मोहन, है ना, सोहन, रोहित। अब ऐसे तो बहुत समय लगेगा मुझे 10 लोगों का नाम लिखने के लिए। तो अब क्या करता हूँ कि मैं एक ही बार ऐड कर लेता हूँ, और जब भी हमें वो नाम चाहिए तो हम एक बार में उस नाम को ला सकते हैं।
तो यहाँ पे आ जाओ, देखो नाम ऐड करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो जहाँ पे आपको नाम शो कराना वहाँ पे आप क्या करना है, कर्सर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया और क्लिक करने के इस पे एडवांस पे आएंगे, और एडवांस पे आने के बाद ना अब देखो यहाँ से स्क्रॉल करके ना इसको नीचे कर देना, सबसे नीचे आना, नीचे में, तो नीचे में आ गया। और नीचे में आने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट लिस्ट का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट लिस्ट फॉर यूज। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट कस्टम का, तो एडिट कस्टम लिस्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, मंडे संडे मतलब जो भी नाम है देखो ऑलरेडी ऐड है। अब मुझे क्या करना है कि खुद का नाम ऐड करना है, मतलब जो भी मुझे नाम ऐड करना है इस डाटा में, तो उसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है किसका, ऐड का। ऐड पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नाम टाइप कर दो, आपको कितने नाम चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट मोहन। अब देखो नाम लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, उसका यहाँ पे लिख दिया मैंने सोहन, फिर कॉमा लगा दिया और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दे दिया जैसे रवि, फिर कॉमा लगा के एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे दे दिया अनिल कुमार, अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ दे दिया नूर, फिर कॉमा लगा दिया, यहाँ दे दिया आकाश, फिर कॉमा लगा दिया। उसके बाद दे दिया हमने सूरज, फिर कॉमा एंटर, राहुल कॉमा एंटर, कपिल कॉमा फिर एंटर, और लास्ट नेम लिख दिया मैंने विमल, फिर कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी 8-10 लोग थे मैंने नाम क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ से क्या करना, देखो ओके, ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर इसके नीचे एक ऑप्शन आता है ओके का, ये देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, देखो ये है ना ओके का, तो यहाँ पे इस पे भी ओके पे क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अब नाम लिखने के लिए, तो अब यहाँ पे नाम लिख दो। तो क्या क्या नाम लिखा था, जैसे मैंने लिखा था कपिल, कपिल लिखा था, एंटर दबा दो। एंटर दबाने के बाद ना अब इसको क्या करो, यहाँ से स्क्रॉल कर लो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, नाम शो हो गया सारे, जो भी जितने मैंने नाम लिखे थे यहाँ पे देखो सारे नाम शो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सबका नंबर टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है किसका, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है, कितने से कितने तक चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया 33 से 99 तक, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिक्स कर दो, यहाँ से ना वैल्यू फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद अब इसको क्या चाहिए मुझे, टोटल, यहाँ से अल्ट इक्वल टू कर दो, टोटल कर दो, और नीचे सबको क्या करा दो, ट्रैक करा दो, कंट्रोल डी कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, सब हम सब सारा ये ऑलरेडी बन गया। अब देखो यहाँ पे किसका यूज बता रहा था मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि किसी भी नंबर पे हमें फॉर्मेटिंग करना हो या किसी भी नंबर पे हमें कंडीशनल लगाना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो देखो मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया मैथ का। तो ध्यान देना, फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसी पे भी लगा लो बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया किस पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाईलाइट सेल रूल। इसमें क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल है, टैग सेट है ना, डुप्लीकेट है, ये डेट है। तो मैं देखो फर्स्ट आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पूरे कॉलम को। अब यहाँ पाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, फर्स्ट क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ये हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रेटर देन पे। अब यहाँ पे आपको जो भी मतलब देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मान के चलो अगर 80 से जितने भी मैथ में नंबर किसके कितने व्यक्ति हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर है, तो यहाँ पे देखो 80 लिख दिया। और 80 लिखने के बाद यहाँ पर पूछता है विद, तो विद में क्या आता है, कलर आता है कि आपको मतलब कौन सा कलर देना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ येलो कलर, येलो देना चाहते हो तो येलो दे सकते हो, देखो यहाँ येलो शो हो रहा है, और ग्रीन भी है। तो अब देखो मैं चाहता हूँ मुझे कोई खुद का कलर देना है इसमें, यहाँ तो 4 से 5 ही कलर आ रहे हैं, थोड़े बहुत कलर आ रहे हैं। अगर कोई खुद का कलर यहाँ पे क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो नीचे में आना, यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम फॉर्मेट का। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना ऊपर में एक ऑप्शन है देखो 4th नंबर पे, नंबर फॉन्ट बॉर्डर के बाद क्या है, फिल का, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से मैंने कर दिया रेड, रेड कर दिया। यहाँ से ओके, देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर से हो गया। अब यहाँ से ओके कर दो। तो हमने क्या दिया था 80 से ऊपर, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो
93 भी 80 से ऊपर है, 81 भी 80 से ऊपर है, 90 भी और 85 भी 80 से क्या है ऊपर है। तो ये होता है ग्रेटर देन के लिए। अगर इसको जैसे क्लियर करना हो आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो नीचे में आना सेकंड नंबर पे क्या है क्लियर रूल। तो आने का फर्स्ट ऑप्शन ये है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने कंडीशन लगाया था क्या आ जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही ये हो गया हमारा ग्रेटर देन के लिए, ये क्या हो जाएगा लेस देन के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैंने दे दिया यहाँ पे जैसे किसी के मान के चलो 50 से कितने व्यक्ति जिसका 50 से कम नंबर है, तो यहाँ पे देखो 2 ही आ रहा है, एक तो 47 है एक 49 है। कौन सा कलर देना, तो इसमें से कोई कलर देना आप दे सकते हो, नहीं तो कस्टम से देना चाहते हो तो कस्टम से भी दे सकते हो। मैंने येलो ले लिया और ओके बटन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया येलो कलर शो हो गया। अगर ये फॉर्मेटिंग हटाना हो तो वहीं पे आएंगे और क्लियर रूल पे और यहाँ से क्या कर देंगे क्लियर। तो क्या हो गया फॉर्मेटिंग हमारा हट गया। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो ना और भी ऑप्शन है, बिटवीन है, इक्वल है, ये हमारा टैक्स पे काम करता है। तो ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर पे काम करता है, ये टैक्स पे काम करता है और ये ये होता है डुप्लीकेट वैल्यू पे काम करता है ये। तो क्या करना है देखो मैं इसका ये जो है ना बिटवीन इक्वली इसका तो आप लोग यूज करके देखना घर पे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी मैं इसका बता देता हूँ एक टैक्स का, ये होता है टैक्स के लिए। अभी देखो नंबर के लिए मैंने बता दिया, अब मैं टैक्स पे लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया टैक्स को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और इस पर क्या है टैक्स पे। तो टैक्स पे क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कि ये किसको आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, किस नाम को। तो यहाँ पे मैंने दे दिया मान के चलो अमित है ना, मैं एक नाम और कहीं लिख देता हूँ अमित, यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ कर दिया अमित, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमित कितना हो गया 2 नाम हो गया इस कॉलम में। अब इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे आ जाओ टैक्स पे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखो अमित आ रहा है। अभी पूछ रहा कौन सा कलर चाहिए, तो यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन, मैं यहीं से ले लेता हूँ ग्रीन। मैं ग्रीन करके आप देखो जैसे ही ग्रीन किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या किया ग्रीन कलर में क्या इस पूरे कॉलम में 2 बार अमित लिखा हुआ, इसको क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं टैक्स का, हाईलाइट करने के लिए। तो वैसे आप लोग ना एक बार इसका यूज करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्या हमारा बॉटम बॉर्डर, ये होता है हमारा कि परसेंटेज उसके ऊपर शो करता है टॉप 10 लिस्ट में, मतलब किसी का नाम शो करना हो या किसी का नंबर शो कराना हो या किसी का टोटल शो कराना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं टॉप का, टॉप बॉटम रूल का। देखो कैसे, तो अब मैं इसमें ना इसका यूज करता हूँ टोटल का। जैसे यहाँ टोटल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आया ऊपर वाले ऑप्शन पे, किस पे टॉप पे। और टॉप पे आने के बाद ये पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल है ना डेट रैंक इन टॉप इन द टॉप, मतलब आप कितने रैंक इसमें मतलब टॉप की लिस्ट में दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 रैंक, मतलब मैं दो लोगों कर देता हूँ जिनका सबसे हाईएस्ट नंबर आया हो टोटल में। तो यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट किसका है 394 और 434 का। अब यहाँ पूछता है विद कलर, कौन से कलर में करना हो। तो यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करना हो कस्टम पे आ जाओ, यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन और ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया ग्रीन कलर में शो हो गया। तो ये होता है टॉप के लिए, ठीक है। तो वैसे ही टॉप में क्या है देखो अलग अलग, ये बॉटम में हो जाएगा, ये एवरेज के लिए, ये बिलो एवरेज के लिए हो जाएगा। तो एक बार ना आप इसका यूज करके देख लेना एक बार सारे, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या डाटा बार। ये डाटा बार क्या होता है, देखो यहाँ से डाटा बार ले लो, इसमें से कोई भी ले लो, दो ऑप्शन है, एक ग्रेडिएंट फील्ड है, एक हमारा सॉलिड फील्ड है। तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब ये लेने के बाद देखो इसमें क्या होगा आपका डाटा बार में कि जिसके ज्यादा नंबर आए वो क्या होगा उस पर ज्यादा डाटा शो हो रहा होगा, जिसका कम नंबर है उस पर कम डाटा शो हो रहा है। तो देख सकते हो देखो सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है 434, उसका 349, तो इसका 365। तो इन पर देख रहे हो आप क्या है हाईएस्ट आ रहा है। बाकी सबसे कम कौन सा 284, तो इस पर क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो ये होता है हमारा डाटा बार, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उस पर क्या होगा ज्यादा डाटा शो होगा, जिस पर कम आए उस पर कम शो होगा। अब इसको क्लियर करना हो तो यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद क्लियर पे और यहाँ से क्या कर देंगे हम क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा कलर स्केल का। अब देखो यहाँ से कलर स्केल ले सकते हो, जैसा कलर चाहिए यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ये कलर ले लिया। अब देखो कलर स्केल में क्या है कि अगर नंबर के देखो कोई भी मिलता जुलता नंबर हो, एग्जैक्ट नहीं मतलब उसके अप्रॉक्स में कोई नंबर हो, उसका कलर क्या आता है सेम आता है। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, देखो 434 का कलर क्या आ रहा है रेड आ रहा है, उससे छोटी संख्या कौन सा है 349, तो उस पर देखो हल्का मिलता जुलता कलर आ रहा है रेड में, तो आ रहा है ना।
अब वैसे यहाँ पे आ जाओ, देखो 284 के कौन सा कलर आ रहा है, 285 ग्रीन आ रहा है, और 284 देखो ये भी ग्रीन आ रहा है। अब वैसे ऐसे मिलता जुलता में क्या है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब देखो यहाँ पर 318 है और यहाँ 316 है, तो इसका देखो जो आ रहा है सेल क्या आ रहा है, मिलता जुलता आ रहा है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कलर स्केल का, मतलब उसके मिलता जुलता जो भी कलर हो, अगर उसको नंबर के हिसाब से दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करना हो तो या तो देखो अंडो कर सकते हो, और नहीं तो या तो क्लियर ऑल कर सकते हो। यहाँ पे है ना क्लियर, ऐसे क्लियर ऑल कर सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है, आइकन सीट है, तो ये देखो ये आइकन है, यहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट हो गया, ये नेटवर्क टाइप में शो होगा। नेटवर्क में क्या होगा, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसका ज्यादा नेटवर्क आएगा। ट्रैफिक लाइट में क्या होगा, जैसे ये एरिया देखो ये ट्रैफिक लाइट आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या जिसके कम नंबर आएगा वो रेड में आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा उसका क्या आएगा, येलो में आएगा, और जिसका ज्यादा होगा उसका ग्रीन में आएगा। तो देखो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा, ये जो है ये क्या आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, उससे कम क्या है येलो, और उससे कम क्या है रेड। तो यहाँ पे किस में आ रहा है, रेड में। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, आइकन सीट का। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, तो एक बार ना आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, घर पे अच्छे से रिवाइज करना। अब इसमें ना देखो एक ऑप्शन हमारा न्यू रूल का और मैनेज रूल का। अब यहाँ पे क्या देखो हम लोगों ने कंडीशनर लगाया, तो जितना हमने नंबर दिया तो उतना ही वो क्या ले रहा था उसी हिसाब से, है ना। बट अब मैं चाहता हूँ, मान के चलो तो मैं नीचे थोड़ा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। यहाँ दे दिया मैंने ए से एब्सेंट, पी से प्रेजेंट और एस से हॉलीडे, सब कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, ए से एब्सेंट, पी से प्रेजेंट और एस से हॉलीडे। अब इसको यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे ना अब इस पे क्या करना है, कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर कैसा लगाना है कि मुझे अब देखो इन तीनों पे क्या करना, अलग अलग कलर करना है, इन तीनों पे अलग अलग कलर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग कलर करने के लिए तो आप क्या करो, इसको ना सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, देखो ध्यान देना, इसका यूज करने के लिए, इन दोनों का यूज करने के लिए अगर कंडीशनर यूज करते हो इस पे, ये मल्टीपल कंडीशनर होता है। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना, मल्टीपल कंडीशनर कैसे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे आओगे ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, न्यू रूल का और मैनेज रूल का। इन दोनों का काम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है। न्यू रूल का क्या होता है, एक ये सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है, इसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू रूल का। मतलब किसी सिंगल सेल को हमें हाईलाइट करना हो या उस पर कंडीशनर फॉर्मेटिंग का यूज करना हो तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, न्यू रूल का। मैनेज रूल क्या होता है, मल्टीपल, मतलब एक से अधिक सेल हो या एक से अधिक रो या कॉलम हो या एक से अधिक क्या हो, टेबल हो, उसके लिए किसका यूज करते हैं, मैनेज रूल का। तो यहाँ पे देखो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे कितने सेल है, 3 है ना, तो 3 कॉलम आ रहे हैं। तो अब क्या करें, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाओ मैनेज रूल। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा न्यू रूल का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ए रूल टाइप, मतलब किस टाइप का, मतलब आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हो उसको। तो यहाँ मैंने दे दिया किस पे, सेल पे कंडीशन, ये सेकंड वाला देखो, फॉर्मेट ओनली सेल डेट, तो मैंने ये दे दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अब आना नीचे में, यहाँ पे कह रहा है एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन। तो कौन सा मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या है, हमारा टैक्स है, इस टैक्स पे देना ना हमें, तो यहाँ से ले लेंगे किसका, स्पेशली टैक्स, ये ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे क्या देना है, कंडीशनर लगाना है इस पे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनर किस पे लगाना चाहते हो तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने दे दिया पहले किस पे, ए पे, मतलब ए से एब्सेंट पे लगाना है। तो कौन सा कलर चाहिए आपको, तो कलर लेने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, किस पे, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने को कौन सा कलर चाहिए, तो इसमें मैंने दे दिया रेड, और यहाँ से ओके, वो रेड कलर से हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या कर दो, ओके कर देना। एक उस पे ओके किया था, एक बार यहाँ पे करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब फिर यहाँ पे आएंगे न्यू रूल पे, और न्यू रूल पे आने का फिर यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट सेल पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके फिर क्या लेंगे, टैक्स, और टैक्स लेने के बाद यहाँ अब यहाँ पे क्या देंगे, पी ले लिया, और फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से क्या करो, कलर चूज कर लो, जैसे यहाँ से दे दिए येलो और ओके कर दो, फिर यहाँ से ओके कर दो। अब देखो नीचे वाले में क्या आ गया, ए वाले में रेड और पी वाले में येलो।
अभी एक में और लगाना है कंडीशनर, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आएंगे टैक्स पे, और यहाँ पे क्या दे दिया हमने एच, और यहाँ फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से कर दिया मैंने ग्रीन कलर और ओके कर, ये हो गया। अब यहाँ से ओके कर दो, तीनों क्लियर हो गया। अब यहाँ से ओके कर दो, देखो इन तीनों पे क्या आ गया, अलग अलग कलर आ गया ना। अब मैं पूरे सेल पे कहीं पे भी कुछ भी टाइप करूंगा तो वो क्या होगा, अलग अलग ही कलर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया पी, तो पी लिखूंगा तो कौन से कलर में आना चाहिए, येलो में। जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखो येलो में आ गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, एच, तो एच लिखा तो यहाँ कौन से कलर में आना चाहिए, ग्रीन में, देखो ग्रीन में आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ ए, कौन से कलर में आना चाहिए, तो वैसे यहाँ पे मुझे ए चाहिए तो ए ले लो, रेड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए एच, तो एच ले लिया। देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए पी, तो यहाँ से पी। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंडीशनर फॉर्मेटिंग, मतलब बहुत सारे टैग्स हो उस पर मल्टीपल कंडीशनर लगाना हो तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखो रिमूव करने के लिए सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद इसी पे आके ना यहाँ से ना क्लियर कर दो, क्लियर, तो क्लियर कर दिया। अब इसको हटाना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट। ठीक है, बॉर्डर रह गया, बॉर्डर हटाना हो तो यहाँ पे आ जाओ फॉन्ट पे, यहाँ से नो बॉर्डर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कंडीशनर फॉर्मेटिंग। अब आते हैं टेबल फॉर्मेट पे। अगर इसको जैसे ये जो हमने अभी क्या बनाया है, नॉर्मली हमने मार्कशीट बनाया, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना हो, टेबल के फॉर्मेट में, तो यहाँ टेबल के बीच में क्या करो, या तो सबको सिलेक्ट कर लो या फिर टेबल के बीच में कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब जैसे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ टेबल फॉर्मेट में आए। अब यहाँ से पूछता है देखो कौन सा फॉर्मेट चाहिए, मतलब आप जो इस डाटा को फॉर्मेट में टेबल में दिखाना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से क्या करो फॉर्मेट ले लो और यहाँ से ओके। ये देख सकते हो किस में आ गया, हमारा फॉर्मेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जो भी देखो चाहिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, ये जो हमारा टोटल वर्क होता है, अब जैसे मान के चलिए हमारा मल्टीपल वर्क होता है। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल को रिमूव कर दिया, मैंने हटा दिया। इसमें क्या होता है कि किसी एक का टोटल निकालोगे ना तो ये डाटा सबका आपका देख शो करा देगा। कैसे, यहाँ पे मैंने कर दिया अल्ट इक्वल टू टोटल करने के लिए और एंटर दबा दिया, तो देखो मैंने सिर्फ पहले का निकाला ना, बाकी ऑटोमेटिक क्या होगा सबका टोटल कर देगा। तो इसके लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो टेबल फॉर्मेट का। बाकी अगर खुद से कोई कलर या कुछ भी ऐड करना चाहते हो टेबल के अंदर तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाओ, सोनी हो रहा है ना, चलो आप एक काम करो, इसी पे आ जाओ होम पे, टेबल फॉर्मेट पे, और ये नीचे लिखा हुआ है न्यू टेबल स्टाइल। अब देखो यहाँ पे कुछ टेबल ऑलरेडी कलर पहले से बन के आ रहा है, अगर आपको खुद का कोई कलर या टेबल चाहिए तो यहाँ पे आप खुद का भी ले सकते हो। देखो कैसे, तो यहाँ पे आना, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है नेम, मतलब किस नाम से टेबल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू टेबल फॉर्मेट फॉर। यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये ले लेना वॉल टेबल, ये जो हमारा क्या है ये वॉल टेबल है। अब यहाँ पे वॉल टेबल लेने के बाद ना देखो एक ऑप्शन हमारा फॉर्मेट का, तो यहाँ फॉर्मेट में क्लिक करना है। नीचे में क्लिक करने के बाद पूछता है कि कैसा कलर चाहिए, अगर बॉर्डर के साथ चाहिए तो देखो बॉर्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट बदलना चाहते हो उसका फॉन्ट भी बदल सकते हो टेबल का, बट मैं यहाँ से ना मैं चाहता हूँ जैसे ये बॉर्डर आ रहा है ना लगा हुआ रो और कॉलम की लाइनिंग, मुझे वैसा भी शो कराना है। तो यहाँ पे देखो स्टाइल है, कौन से स्टाइल में चाहिए, तो यहाँ से आप लोग क्या ले सकते हो, स्टाइल भी ले, देखो डार्क में, कम डार्क में, या नॉर्मली सिंगल लाइन में चाहिए तो सिंगल लाइन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ना क्लिक करना पड़ेगा, देखो ऐसे, देखो ऐसे सब पे, देखो मैंने सब पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ फिल पे, अगर वो टेबल का भी, जैसे ये टेबल ये बना रहे हो ना बॉर्डर, इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया रेड, तो देखो आप क्लिक करोगे तो सब रेड में ही आएगा, रेड में आ रहा है ना। अब मुझे किसका, अब वो टेबल के अंदर जो कलर आते हैं उसका मुझे कलर चेंज करना, कौन सा कलर चाहिए, तो मैंने ये कर दिया ब्लू। यहाँ से ओके कर दो और यहाँ से ओके कर दो। देखो अब चेक करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ऊपर में शो हो गया ना, अब यहाँ से ओके कर दो, तो देखो उसी कलर फॉर्मेट में आपका शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा सेल का, तो ये होता है जैसे किसी सेल को हाईलाइट करना हो, है ना, तो आप लोग कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये ले लिया हमने मैथ में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, तो ये 93 के, तो इसको हाईलाइट करना हो तो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो।
हेडिंग में देना चाहते हो हेडिंग में शो करा सकते हो, या नॉर्मली वैसे हाईलाइट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने 93 क्या कर दिया, हेडिंग में शो करा दिया। मतलब ये हाईलाइट करने के लिए होता है, किसी भी टोटल को या जो भी हमने सब्जेक्ट नंबर लिया अगर उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है हाईलाइट करने के लिए। जिसको भी करना चाहते हो ना तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना और हाईलाइट कर लेना। अगर ये हाईलाइट करने के लिए ना खुद से भी कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो कलर वलर, तो यहाँ पे आके ना कलर क्रिएट कर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेल का। देखो सेल में 3 ऑप्शन है, इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है। तो मैं जो भी मैंने यहाँ पर कंडीशनर लगाया ना मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ सब, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद अब मैं आता हूँ इस पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे ना देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है इंसर्ट सेल, रो इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए और सीट इंसर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना मुझे एक रो इंसर्ट करना है। क्या करना है, ये 1 और 2 के बीच में क्या करना है, मुझे एक रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से क्या लिखा हुआ, इंसर्ट सीट रो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक रो इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। और भी चीज नीचे में तो यहाँ पे आके इंसर्ट कर दो, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। वैसे यहाँ पे कहीं कॉलम इंसर्ट करना आप लोगों को, जैसे मुझे डी और ई के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाओ, नीचे में क्या लिखा हुआ, इंसर्ट कॉलम, यहाँ कॉलम पे क्लिक कर दो, तो कॉलम इंसर्ट हो गया। और भी कॉलम चाहिए कहीं पे तो यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दो, तो देखो कॉलम आ गया। अगर इनको रिमूव करना हो तो एक ऑप्शन हमारा डिलीट का, तो यहाँ पे आ जाओ, क्या डिलीट करना, कॉलम, तो कॉलम पे क्लिक कर दो। यहाँ क्या डिलीट करना हमें, कॉलम, यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर दो। ये रो डिलीट करना हमें, तो यहाँ पर खाली रो पे कहीं पे क्लिक कर दो और यहाँ से रो पे क्लिक कर दो, रो डिलीट हो गया, ठीक है। वैसे ऑप्शन है यहाँ पे क्या, सेल का। अब कोई सेल हमें जैसे इंसर्ट करना हो तो यहाँ से सेल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सेल पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है देखो कहाँ से इंसर्ट करना, राइट साइड से या कॉलम से या डन साइड से या रो साइड से। मैंने कर दिया राइट हैंड साइड से। अब देखो यहाँ पे क्लिक है, राइट हैंड साइड किधर है, इधर से, यहाँ से ओके कर दो, तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे नंबर होगा वो क्या है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 89 यहाँ पे आ रहा था, अब कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये 96 है, मुझे 96 यहाँ पे भेजना और यहाँ पे रोके सेल क्या करना, मुझे खाली करना। तो यहीं पे आ जाओ इंसर्ट पे और इंसर्ट सेल पे, राइट साइड में, तो राइट पे क्लिक करके ओके कर दो। तो इसलिए होता है हमारा सेल इंसर्ट करने के लिए। एक नया सीट इंसर्ट करना हो तो इस पर क्लिक कर दो, आप लोग देख सकते हो क्या गया, नया सीट इंसर्ट हो गया, इंसर्ट करने के लिए और ये डिलीट करने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में क्या है, इसमें है रो की हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे ये रो है, इसकी हाइट या कम या ज़्यादा करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, यहाँ रो की हाइट पे, देखो रो की हाइट जो मिनिमम होती है कितना होती है, 50, मैंने यहाँ पर कर दिया 25, तो बढ़ना चाहिए और यहाँ से ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ गया। अब इसको पहले जैसा ऑटो फिट करना है, मतलब जैसे जो नॉर्मल साइज था वैसे ही करना हो तो इसके नीचे में एक ऑप्शन है ऑटो फिट रो की हाइट फिट करना, इस पर क्लिक कर दो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, फिट हो गया। वैसे क्या है, ये कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो तो कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये नाम है, नाम के यहाँ पे क्या, मुझे इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ जाओ और क्या लिखा हुआ, कॉलम की विड्थ, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम की विड्थ कितना आ रहा है, 9.57 आ रहा है, मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है, मैंने कर दिया 50.57, ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम का विड्थ बढ़ गया। फिर पहले जैसा करना हो उसको, जैसे नॉर्मल पहले था वैसे करना हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटो फिट कॉलम की विड्थ, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है, रो और कॉलम की हाइट और विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी सबकी। यहाँ पे क्लिक करो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड विड्थ, अगर स्टैंडर्ड विड्थ में क्या होता है, रो की और कॉलम दोनों की मतलब क्या आती है, इक्वल होती है। तो ये बेसिकली देखो ये जो वर्क करेगा ना, यहाँ पे कोई न्यू शीट ले लेता हूँ, जैसे ये न्यू शीट ले लिया। अब मुझे इसकी हाइट की, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, रो और कॉलम की विड्थ क्या करनी, मुझे इक्वल करनी है। तो डिफॉल्ट विड्थ पे आ जाओ, जो मिनिमम साइज होता है 8.43 होता है, मैंने कर दिया यहाँ पे 15.43 और ओके कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ की रो की भी और कॉलम क्या हो गई, इक्वल हो गया, बढ़ता है। ये डिफॉल्ट विड्थ में क्या है, ओनली किसका बढ़ता है, 1 मिनट,
मैं यहाँ से ना देखो दोबारा से न्यू शीट ले रहा हूँ, यहाँ से न्यू शीट ले लिया और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो देखने में। यहाँ से मैंने थोड़ा इसका साइज बढ़ा दिया। और क्या ये ना डिफॉल्ट विड्थ, इस पे आ जाओ और क्या लिखा हुआ स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड, ये कॉलम की विड्थ क्या करता है, ये इक्वल करता है। अब जैसे अभी ये क्या कर रहे थे, रो की हाइट पे क्लिक कर रहे थे और कॉलम की विड्थ पे था, कॉलम की विड्थ पे हमने क्लिक किया था तो सिर्फ उसी कॉलम का हाइट क्या हुआ था, बढ़ा था, और उसी कॉलम का हाइट भी छोटा करना तो उसी का होगा। डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है कि जितने भी कॉलम्स होंगे सबकी हाइट और विड्थ क्या करेगा, इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके मैंने कर दिया 50 या मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी कॉलम है सबकी क्या हो गई, इक्वल आई, जिसकी विड्थ क्या थी, इक्वल थी। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, डिफॉल्ट विड्थ का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये होता है हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए। किसको, रो को, कॉलम को और सीट को। रो को हाइड करना हो तो रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को करना तो कॉलम को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाटा बनाया मैंने। अब ये देखो मुझे ये नंबर 2 है ना अनिल, इसका जो जितने भी नंबर्स आए, मार्कशीट जो भी आए, इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे आ जाओ और हाइड, ये रहा हाइड पे, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइड रो, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा, नहीं आ रहा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको हाइड कर दिया। अनहाइड करना हो तो उसी के नीचे एक ऑप्शन है, क्या है, अनहाइड रो का, इस पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, देखो दोबारा से देखेंगे, ये रो, ये है ना हाइड रो, इस पे क्लिक कर दो तो देख सकते हो क्या आ गया, 1 के बाद 3 आ गया। फिर से अनहाइड करना हो तो यहीं पे आ जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, अनहाइड रो का। जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे फिर से शो हो जाएगा। अब ऐसे किसी कॉलम को करना हो हाइड आपको, जैसे मुझे हिंदी वाले कॉलम को क्या करना है, अनहाइड करना, तो यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ, ये हाइड कॉलम पे, तो इस पे क्लिक करो तो क्या हो गया, हिंदी वाला देखो हाइड हो गया। और अनहाइड करना हो तो यहीं पे आके और कॉलम पे क्लिक कर दो, अनहाइड कॉलम में इस पर क्लिक कर दो, तो क्या हो गया, हिंदी वाला शो हो गया। तो वैसे क्या है, इसके नीचे देखो सीट है, एक बार सीट का आप लोग देख लेना, ठीक है। सीट कैसे यूज करें, ये सीट, ये पूरा सीट क्या करेगा, हाइड कर देगा। इस पर क्लिक करूंगा तो अभी देखो सीट नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो अभी सीट हाइड करना हो तो सीट हाइड कर सकते, अब देखो आ रहा है 2, नहीं आ रहा। फिर से वापस लाना हो तो यहाँ पे आ जाओ और क्या लिखा, अनहाइड सीट, और यहाँ पे क्या कह रहा है, C2 था, ओके कर दो, तो C2 वापस आ गया। वैसे नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, रीनेम सीट का। अब जैसे किसी भी सीट पे नाम लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये डाटा हमने क्या बनाया, मार्कशीट। अब बट यहाँ पे C2 आ रहा, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है, क्या, मार्कशीट। तो यहाँ पे आ जाओ, रीनेम सीट पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिख दो, मार्कशीट, तो मार्कशीट लिख दिया। लिखने के बाद अगर इसको कुछ भी कलर वाला अपना चेंज करना हो तो नीचे में एक है मूव कलर टैब, एक मिनट, ये रहा नीचे में कलर टैब, यहाँ से आप कलर ले सकते हो। जैसे मैंने कर दिया रेड, तो आप लोग देख सकते हो सीट पे क्या आ गया, कलर शो हो रहा है। वैसे और भी कोई दूसरा कलर चाहिए, यहाँ से कलर दूसरा जैसा भी चाहिए अपना ले सकते हो। जैसा मैंने कर दिया येलो, तो क्या आ गया, येलो में आ गया, ठीक है। वैसे उसके नीचे में ऑप्शन है, ये रहा, ये मूव और कॉपी सीट का। अब जैसे सीट को आगे पीछे करना हो तो आप लोग कर सकते हो। अब जैसे ये 3 वाला सीट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, मुझे 1 वाला ऊपर करना है तो इसको क्लिक करके ऊपर ले जाओ, ये 1 है ना, यहाँ से इस पर क्लिक करके ना, और यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद देखो सी ये कहाँ आ गया, 2 पे आ गया, और मार्कशीट, अच्छा ये कॉपी हो गया, एक मिनट, कॉपी नहीं करना है ना, मैं यहाँ पे आ जाऊँ मूव पे। अब ये कॉपी आ रहा है ना, ये जैसे ये 3 है, देखो मैंने 3 पे क्लिक कर दिया और ओके कर दो, तो जो यहाँ पे होगा क्लिक, वो क्या आ जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अब देखो ये मार्कशीट सेकंड वाला आ रहा है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, मुझे इसको इस साइड भेजना और ये 3 वाले नंबर को इधर करना, मूव कराना। तो मैंने क्या कर दिया, मार्कशीट पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, 3 है ना, 3 पे क्लिक करके और ओके कर दो। देखो क्या हो गया, 3 वाला इधर एक मिनट, इसको ऊपर कर देता हूँ, 3 वाला इधर आ गया और मार्कशीट इधर आ गया। वैसे 4th वाले को इधर करना हो, उसको इधर करना हो तो
वहाँ से कर सकते हैं। देखो उससे भी बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं से माउस से कैसे करते हैं। अब जैसे सीट को आपको मूविंग कराना हो, जैसे एक नंबर यहाँ लेके आना है, उसके बाद फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे सीरियल वाइज लगाना है ना। तो अब यहाँ पे क्लिक करके ना इसे उठा के लिया यहाँ पे, देखो ऐसे एक एक करके ना क्लिक करके उस सीट पे छोड़ते रहो। ये देखो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर ये है, तो इसको इधर कर दो, देखो ये हो गया। 3 नंबर इधर है, इसको इधर कर दो, और 4 नंबर इधर कर दो। तो ये हम यहाँ से भी क्या करा सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं माउस से। उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक होता है देखो प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, जैसे मैंने ये वर्क किया ना, मुझे इस पर प्रोटेक्ट लगाना है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे अलावा कोई भी इस पर चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ आ जाओ प्रोटेक्ट शीट पे, और यहाँ पे कहता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, 2 बार डालना पड़ता है, फिर एंटर। ठीक है, अब देखो कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता ना, डिलीट कर सकता है देखो, ना इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ द सेल या चैट है ना, जो भी कोई भी चीज हम ट्राई करेंगे क्या होगा, ट्राई नहीं होगा ना, कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो कोई भी टूल्स आपका काम नहीं करेगा, ना होम टैब में काम करेगा, ना इंसर्ट टैब में, कोई भी टूल्स आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब उसको क्या करना, अनप्रोटेक्ट करना हो तो यहीं पे आएंगे और अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और एंटर दबा देंगे। यहाँ से आप कुछ भी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये वैसे क्या होता है, ये सेल पे यूज करने के लिए। अब जैसे किसी सेल को प्रोटेक्ट करना हो, इस सेल को मैं चाहता हूँ कोई भी चेंजेस नहीं कर सके, तो वहां पर जाके और आप लोग यहाँ क्या कर देना, उसको प्रोटेक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा एक बार टाइम कितना हो गया, अच्छा 8:09 हो गया। चलो बाकी देखो एक है यहाँ पे हमारा क्या है, एडिट में ना, एडिट में सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिनिमम है। ये मैंने आप लोगों को कल वैसे मैंने सब बता दिया। ठीक है, बाकी एडिट टैब में आप लोगों को ना कल करा दूंगा स्टार्टिंग में, फिर बाकी एडिट टैब कराने